में बहुत से लोग महान हैं, आदरणीय हैं, जिन्हें संसार में अपने और पराए सभी चाहते हैं। और बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं करते। लोग तरह तरह के दर्द लेकर घूमते हैं। इस आकर्षण और विकर्षण का क्या कारण है? ये सब संसार में इन प्राणियों के साथ क्यों होता है? थोड़ा सा भी इंसान परेशानी में पड़ जाए तो ऐसे सवाल उसके मन में बवंडर की तरह उठने प्रारंभ करते हैं। उन तमाम जिज्ञासाओं का समाधान महान ज्ञानियों ने कर्म सिद्धांत के माध्यम से किया है। बहुत सी अच्छाइयाँ होने के बावजूद शरीर के अनेक अभावों के कारण इंसान जन जन की घृणा का पात्र बनता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि हमारे संपूर्ण जीवन का निर्माण करने वाला तथा जीवन की अच्छाइयों, बुराइयों या आकर्षण या अनाकर्षण को उत्पन्न करने वाला नाम कर्म है। नाम कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। इस संबंध में कुम्हार की उपमा दी गई है। एक समझदार कुम्हार कच्ची मिट्टी से तरह तरह की सुंदर वस्तुएं तैयार करता है, उन्हें भिन्न भिन्न आकृतियां प्रदान करता है, जिसे देखकर हजारों व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उस वस्तु से किसी स्वरत की सिद्धि नहीं होती, पर उसकी कारीगरी ऐसी होती है कि देखने वालों की भीड़ हो जाती है। हमारे जीवन का जैसा भी निर्माण हुआ, उसके हम खुद ही कुम्हार हैं। हम अपने कर्मों की मिट्टी लेकर अपने जीवन के घड़े को तैयार कर लेते हैं। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी ने हमें अपनी आत्मा तक पहुंचाने का रास्ता दिया है। अपने जीवन को अच्छा या बुरा बनाने के हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर हमने अशुभ नाम कर्म के अशुभ कर्म प्रवृत्तियों को इकट्ठा किया है तो उससे जो भी चीजें तैयार होगी अशुभ ही होगी। अगर हम जीवन में पवित्रता चाहते हैं तो हमें शुभ नाम कर्म के परिबंध में अपने जीवन को लगा देना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे, वैसा ही फल मिलेगा। एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो भले ही सुंदर ना हो पर सभी को आकर्षित करता है। उसकी वाणी आकर्षित कर होती है। ऐसा परिणाम शुभ कर्म के प्रभाव से ही उपलब्ध होता है। बहुत से लोग गृहस्थ में रहकर साधना के पथ पर चलकर अपने शरीर को संसार भर के कल्याण के लिए लगा देते हैं। एक बार महाराजा श्रेणी के दामाद मैतारेय महामुनि एक मास की तपस्या के बाद पारना लेने के लिए एक स्वर्णकार के घर पहुंचे। उस समय वह स्वर्णकार सोने से जौ के दाने जैसी आकृति को गढ़ रहा था, जिसे वह महाराज के मुकुट में लगाना चाहता था। वह हूबहू जौ के दाने जैसा दिख रहा था। वह संत को देखकर आहर बहराने की भावना से अंदर गया। वहां पर एक मुर्गा बैठा हुआ था। उसको लगा कि ये जौ के दाने हैं, खाने के हैं। वह फटाफट आकर उन दानों को चुगकर अंदर चला गया। स्वर्णकार जब अंदर से आया तो उसे वे जौ के दाने नजर नहीं आए, तो उसने मैतारेय मुनि से पूछा, तो मैतारेय मुनि दुविधा में फंस गए। मैतारेय मुनि देख रहे थे कि पक्षी ने वे दाने खाए हैं। मैतारेय मुनि सोचने लगे, अगर मैं इसका नाम लेता हूं तो वह उसे खत्म कर देगा। मैं झूठ भी नहीं बोल सकता और सच भी नहीं बोल सकता, इसलिए मौन धारण करके वहां खड़े रहे। उन्होंने विचार किया, हम साधु हैं, हमने 6 काय की रक्षा का वचन लिया है। अपनी वजह से किसी प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए। जहां पर इतनी करुणा की भावना हो, वहां पर जो कर्म का परिणाम होता है, तमाम प्रकार के शुभ कार्य के पुद्गल बढ़ते हैं। ऐसे ही महापुरुष स्वर्ग में जाते हैं, आत्मा से परमात्मा बनकर सिद्ध आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वर्णकार को गुस्सा आया कि वह साधु के वेश में चोरी करता है। उसने दंड देने के लिए
गीला चमड़ा उनके सिर पर पहनाकर धूप में खड़ा कर दिया। जैसे जैसे चमड़ा सिकुड़ता चला गया, उनका सिर पिचकता चला गया, उसी में उनके प्राणांत हो गए। ऐसी आत्माएं जब जन्म लेती है तो एक देव पुरुष के रूप में जन्म लेती हैं। उन्हीं लोगों को ऐसा वैभव मिलता है जिन लोगों ने अपने शरीर को प्राणी मात्र के लिए निछावर कर दिया। हम शुभ कर्म करेंगे तो परिणाम शुभ मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ मिलेगा। इसलिए जैसा मिला है उसको स्वीकार करके आगे अच्छा करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हम स्वयं अपना उद्धार करें, अपने को दुखी न बनाएं, क्योंकि हम अपने मित्र और शत्रु स्वयं हमारी कर्म है। तो ये सब हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं या बुरा बनाना चाहते हैं। तो ये चुनाव हमारे हाथ में है। तो हमें भी अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।